हेलो गाइस, वेलकम टू रजनी क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जो लोग आज मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए हैप्पी मकर संक्रांति। और जो लोग कल किए थे उनको तो हम विश किए थे। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए और क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। एंजॉय के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, तो क्या होता है, एंजॉयमेंट हमारा क्या होता है, डबल हो जाता है। तो देखिए, हमारा इनइक्वालिटी की हमारा 2 क्लास क्या है, फिनिश हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा क्या आज क्या है, थर्ड क्लास है कोडेड इनइक्वालिटी। और आज क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोडेड इनइक्वालिटी हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है इसका। और ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है। बस मतलब हमको देखने में क्या लगता है, बहुत हार्ड लगता है, ये हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये है बहुत सिंपल सा। इसका एक ट्रिक है जिसके हिसाब से आप क्या कर लेंगे, एकदम आसानी से कर लेंगे। मतलब आपका देखिए, एक तो पहली बात कम टाइम में कर लेंगे, और दूसरी बात क्या होती है ना, इससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको इसमें क्या करना है। जैसे इसमें देखिए, पहले आपको यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे कि ये क्या है, हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, हमारा कोडेड इनइक्वालिटी है। और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ये हमारे क्या दिख रहे हैं, ये हमारे फोर ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या है, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, जो कि आप क्या है, पहले के क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। तो इनसे आप इनसे तो आप मतलब कि परिचित हैं, इनको ये सब तो आपको पता है। तो इसमें देखिए नया क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमको नया क्या दिखता है। तो देखिए, इसमें हमको नया क्या, देखिए कोडेड इनइक्वालिटी का क्या मतलब था। देखिए, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी, जिसमें क्या थी, ओनली इनइक्वालिटी का साइन था। अब इसमें क्या है, जो हमारी इनइक्वालिटी की जो साइन है उनको हमको क्या क्या कर दिया गया है, कोड कर दिया है। जैसे कि आप कोडिंग इनइक्वालिटी में पढ़ रहे थे, मतलब कोई हमको लेटर्स है, कोई मतलब की वर्ड है, उनको क्या कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता है, कोड कर दिया जाता है। जैसे हमारी भी क्या होती है, कुछ कोड भाषा होती है। ठीक है, कोड लैंग्वेज होती है। जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं, तो जैसे अगर हमारे मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके बीच में जैसे कुछ बातें होती हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब जैसे मतलब कोड में करते हैं। तो वो उन लोगों का कुछ कोड रहता है कि मतलब कि अगर सर आएंगे तो तू मुझे मतलब कि आँख से बता देना। तो वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है। तो वो क्या होगी, उनकी कोड भाषा की ये सब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मतलब ये सारा सारा होता है क्लास में। तो क्या होता है, आप लोगों को जैसे क्या है, कोड तो बहुत अच्छे समझ में आता होगा, पता होगा। तो वही आज कोड हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जो अभी तक आप क्या कर रहे थे, कोड अपने फ्रेंड से कोड भाषा में बात कर रहे थे, वही आपको क्या करना है, आज कोडिंग यहाँ पर इनइक्वालिटी में आपको यूज़ करनी है, बस और कुछ नहीं है। तो जैसे इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसे इनइक्वालिटी के जो साइन है उनको कोड कर दिया जाता है। मतलब जैसे हमको दे दिया गया रहता है कि जो मतलब ये अगर ग्रेटर लेस का जो साइन है, इसको हम किससे, एट द रेट से हम, सॉरी एट द रेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया इसको हम क्या करते हैं, एट द रेट से इनको हम मतलब कि दिखाते हैं। ठीक है, तो एट द रेट से मतलब जो क्या था, सिंबल से हम इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमको करना क्या रहता है। जैसे देखिए, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ से आप पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स परसेंटेज, ट्रायंगल, हैज़, एंड ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, कॉपीराइट। कॉपीराइट ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। चलो मान लीजिए कॉपीराइट है। ठीक है, कॉपीराइट आर यूज्ड ऑल द सिम्बल्स डिफाइन द फॉलोइंग मीनिंग्स। मतलब ये जो सिम्बल्स हमको दिए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमको कुछ मीनिंग हमको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो हमको समझना है कि कौन कौन सी मीनिंग वो डिफाइन कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमको देखिए क्या दिया गया, ए परसेंटेज बी मीन्स दैट ए इज स्मॉलर देन बी। मतलब हमको क्या दिया गया, अगर हमको यहाँ पर दिया गया ए इज स्मॉलर देन बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज स्मॉलर देन बी। तो इसको हमको कोड भाषा में, हमको कोड लैंग्वेज हमको कैसे दे दिया गया कि ए परसेंटेज बी। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको ये जो लेस देन है, इसको हमको कोड में क्या कर दिया गया है, इसको लेस देन की प्लेस पे हमको क्या यूज़ किया गया है, हमको परसेंटेज यूज़ किया गया है। तो ऐसे आपको क्या करना है, बस इसको समझना है। जैसे अब हमारा क्या है, ये इतना हमको फर्स्ट समझ में आ गया। तो हमको सेकेंड में क्या दिया गया है, देखिए अब हमको क्या दिया है, सेकेंड लाइन में हमको क्या दिया गया कि ए ट्राइंगल बी मीन्स दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम पहले इसको आप लिखिए कि ए इज लेस और इक्वल टू बी। हम आप कैसे लिखते हैं, ए इज लेस और इक्वल टू बी, आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो हमको इसकी कोड कैसे की गई है, ए बी है। और यहाँ पर ये जो लेस और इक्वल का साइन है, इसको हमको ट्रायंगल का जो सिंबल है उससे बनाकर हमको क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको इतना तो देखिए समझ में आ गया होगा कि अब हमको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और हमको मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और इनको हमको कैसे समझना है।
तो अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ता है, जैसे अब यहाँ पर देखिए हमको दे दिया क्वेश्चन में, हमको क्या गया सारे साइन को मतलब किसको किससे डिनोट किया गया, सारे साइन को हमको क्या किया क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब हमको क्या किया गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में अपना कर रहे थे, यहाँ पर क्या है हमको कंक्लूजन दिया गया है। तो अभी तो आपको देखिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो हम आपको क्या करते हैं, देखिए पहले एकदम आपको जैसे मतलब जो नॉर्मल है पहले उससे समझा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे जिनसे आप बॉक्स ट्रिक बता देंगे, जिससे आपका क्या होगा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमको ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ ऊपर का मीनिंग तो आप देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या दिया गया। अब हमको यहाँ पर दिया गया A%B, तो इसको पहले आप अगर नॉर्मल से करेंगे तो देखिए अब आप ये देखिएगा कि नॉर्मल से और ट्रिक से करने में आपको कितना अंतर है, ठीक है। पहले हम आपको क्या करते हैं नॉर्मल तरीके से बता देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया A%B, तो आप पहले क्या करेंगे, इनको इनइक्वालिटी के साइन में आप कन्वर्ट करेंगे, बिना इनइक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट किया आपको देखिए समझ में नहीं आएगा। ए यहाँ लिख लिए, यहाँ पर लिख लिए B, और हमारा क्या है परसेंटेज मीन्स, हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था ऊपर कि परसेंटेज मीन्स का क्या है स्मॉलर देन B, तो हम यहाँ पर ये हो गया हमारा A इज स्मॉलर देन B। और दूसरा हमको क्या दिया गया C है, D है, और ये क्या है कॉपीराइट है। कॉपीराइट मीन्स हमको देखिए यहाँ से क्या दिया गया है कि 4th लाइन पढ़िए आप, देखिए ए कॉपीराइट मीन्स दैट ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। मतलब ए या तो मतलब अगर सी है, सी या तो ग्रेटर है या इक्वल है, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू डी है। और आपको यहाँ पर क्या दिया है, बी दिया गया है, यहाँ पर डी दिया गया है, और हैज़ का मतलब आप यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन से कुछ क्या दिया गया है, दैट ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब क्या है ये इक्वल है। तो देखिए आपको पहले यहाँ तक कन्वर्ट करना होगा, ये हम आपको पहले नॉर्मल तरीका बता रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि नॉर्मल तरीके में और जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है उसमें कितना अंतर होता है, ठीक है। तो गैस देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या दिया कि B%C दिया है, ठीक है। तो B और C के बीच में हमारा कौन सा साइन है, परसेंटेज है। तो और हम अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा परसेंटेज मीन्स हमको क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए हमको दिया गया परसेंटेज मीन्स क्या है, A इज स्मॉलर देन B। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि परसेंटेज मीन्स हमको दिया गया कि B इज स्मॉलर देन C, ठीक है। मतलब हमको इसका अगर हम इसको क्या किए इनइक्वालिटी साइन में चेंज किए तो हमारा इसका मतलब ये आया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सी को कहाँ सी को बी के घर ले जाना है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अपनी इस स्टेटमेंट को जो कोड वाला स्टेटमेंट है उससे हमको कोई मतलब, क्योंकि हमको कोड वाले को हम क्या किए साइन वाले में अपना कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब हमको ले जाना है सी को किसके घर, बी के घर। तो हम सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, हम सबसे पहले सी को ढूंढते हैं। तो हमको देखिए सी हमको कहाँ मिल गया, सी हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। सी हमको यहाँ मिल गया। अब देखिए सी कहाँ जा सकता है, डी के घर जा सकता है। और देखिए अब देखते हैं डी और बी में कोई रिलेशन है कि नहीं हमको। तो देखिए यहाँ पर हमको डी बी इक्वल टू डी हमको क्या है एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सी को डी के घर ले जा सकते हैं, ठीक है। सी को डी के घर ले जा सकते हैं। और देखिए इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब कि ये होता है कि हम डी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, बी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा डी है यहाँ पर हम बी रख दिए। तो वैसे देखिए हम बी कहाँ रखे, देखिए बी हम यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ हम बी रख दिए। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी हो गया। यहाँ से आपको इतना तो देखिए समझ में आ रहा होगा कि सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी हो गया हमारा यहाँ से। तो और इसमें हमको क्या दिया है, इसमें हमको क्या लाना है कि C इज़ ग्रेटर देन B, ओनली ग्रेटर देन B। और यहाँ से क्या आ रहा है C इज़ ग्रेटर और इक्वल टू B, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है रॉन्ग है, ठीक है। हमारा कंक्लूजन फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। अब अपना कंक्लूजन सेकंड देख लेते हैं कि कंक्लूजन सेकंड में हमको क्या कह रहा है। कंक्लूजन सेकंड में हमको देखिए क्या कह रहा है कि बी और बी हैज़ सी। हैज़ का मतलब हमारा क्या है, यहाँ से देखिए हैज़ का मतलब हमारा देखिए थर्ड वाला लाइन देखिए आपकी ए हैज़ बी मीन्स दैट ए इज़ इक्वल टू बी। मतलब कि यहाँ से हमको दिया है कि बी इज इक्वल टू, यहाँ से हमको दिया है कि बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये हमारे अब हम इसको क्या कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो हमको देखिए बी और सी को क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये देखिए यहाँ से बी और सी तो हमको इक्वल दिख नहीं रहा है गैस। अब ये नहीं कि मतलब यहाँ पर देखिए कि हम सी के प्लेस पर जैसे यहाँ पर देखिए b इक्वल टू डी हमको यहाँ पर दिया है। तो अब हम जैसे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर इक्वल दिया तो यहाँ पर देखिए जैसे a इज़ लेस देन b दिया है तो हम क्या कर सकते हैं b के प्लेस पर d को रख सकते हैं, ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। तो अब देखिए b इक्वल टू सी हमको क्या है क्वेश्चन में हमको नहीं, स्टेटमेंट में हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर लेकिन हमारा क्या आंसर आ सकता है, इन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर आ सकता है कि C इज़ ग्रेटर और इक्वल टू
बी, जैसा कि हम आपको इसके पहले क्या किए हैं बता चुके हैं। ठीक है, अगर दोनों को मिलाकर, ठीक है, अगर दोनों क्या है पर्टिकुलर रॉन्ग हो और दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो सी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी, मतलब अगर दोनों को मिलाकर जो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है अगर वो आ रहा है तो यहाँ से देखिए हमारा क्या मिल गया सी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए बी ऊपर हमारा लिखा गया है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कौन सा केस बन गया, इधर इधर और का केस बन गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और इधर सेकेंड इज ट्रू। यहाँ से देखिए सॉरी इसमें मतलब उसका ऑप्शन क्या है कट गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और इधर सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया ना। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना ट्रिक देख लेते हैं, इसको शॉर्ट में सॉल्व करने की ट्रिक देख लेते हैं कि उसका ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था हमारा उसमें कट गया था, तो हम आपको फिर से लाएं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इफ़ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमको नॉर्मल तरीके से हम मतलब इसको कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं आपको ट्रिक से बताते हैं कि इसको ट्रिक से हम सेकेंड्स में कैसे कर सकते हैं और बिना गलती के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक में देखिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पर आप बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में सबसे पहले क्या करना है, इक्वल लिखना है। ठीक है, इक्वल लिख लिए। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप ग्रेटर का साइन बना लीजिए, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का साइन बना लीजिए, यहाँ पर लेस का साइन बना लीजिए और यहाँ पर लेस और इक्वल का साइन बना लीजिए। गाइस आप क्या कीजिए कि ये जो हम आपको अब ट्रिक बताने जा रहे हैं इसको आपको क्या करना है अच्छे समझना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी से होंगे। क्योंकि अब इससे पहले आप देख चुके हैं कि हमारा कितना टाइम लग रहा है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिक ये इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मतलब बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें आपको मतलब कि मतलब रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो अब देखिए ट्रिक ये हमारा क्या है, या मतलब एक बॉक्स बना लिए, उसके अब जैसे जैसे साइन हम बनाएं वैसे वैसे आप साइन बना लीजिए। अब क्या कीजिए, इन साइन का मीन्स यहाँ से क्वेश्चन से देखकर यहाँ इनके आमने सामने लिख लीजिए। मतलब जैसे हमको दिया है कि परसेंटेज का मीन क्या है, हमारा स्मॉलर है। ठीक है, परसेंटेज का मीन हमारा स्मॉलर है, तो यहाँ से हमको स्मॉलर कौन दिख रहा है, ये और हमारा क्या है स्मॉलर है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख लीजिए। और देखिए सेकंड में हमको क्या है, ट्रायंगल का मीन क्या दिया है, लेस और इक्वल दिया है। लेस और इक्वल हमारा कौन सा है, ये है फोर्थ वाला है, तो यहाँ पर क्या लीजिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए इसके सामने। और हमको देखिए थर्ड लाइन में क्या दिया, हैज़ का मीन्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर आप हैज़ बना लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर हैज़ बना लिया। अब क्या कीजिए, आप फोर्थ देख लीजिए कि फोर्थ में हमको क्या दिया, फोर्थ में हमको क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, एंड है ना, एंड का एंड दिख रहा है। तो एंड का मीन्स आप वहाँ से क्वेश्चन से देख लीजिए कि एंड का मीन्स हमको क्या दे रहा है। ठीक है, देखिए एंड का मीन्स हमको यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ग्रेटर ओनली ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एंड का साइन बना लीजिए। सॉरी, एंड का साइन तो कुछ और ही हो गया, यहाँ पर आपका एंड का साइन हो गया। और हमको देखिए अब क्या दिया है, ये कॉपीराइट या फिर कोई साइन होगा, ये इसका हमको कंफर्म नहीं हो रहा, बट कॉपीराइट ही कह लीजिए आप। जैसे क्या है, कॉपीराइट का मीन्स हमको क्या दिया है कि ग्रेटर और इक्वल दिया है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल हमारा कौन सा, ये वाला साइन है, ये जो हमारा बचा है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये वाला साइन बना लीजिए। ठीक है, आपको बस इतना करना है। ठीक है, ये वाला साइन आप बना लिए। अब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अपने। तो देखिए अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए अब क्वेश्चन में जैसा कि हम आपको बताएं कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट नहीं दिखना, आपको क्या देखना है, कंक्लूजन देखना है। तो कंक्लूजन में आप आ जाइए, फर्स्ट कंक्लूजन। अब हमको दिख रहा है कि हमको क्वेश्चन में कहाँ से, हमको देखिए क्वेश्चन में कंक्लूजन में, फर्स्ट कंक्लूजन में हमको क्या दिख रहा है कि बी परसेंटेज सी दिया गया है। ठीक है, बी परसेंटेज सी दिया गया है, तो हमको मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमको बी से सी के पास जाना है। तो अब देखिए कि मतलब ऐसे अभी हम ऐसे नहीं कर सकते कि बी किसको किसके पास जाना है। क्यों, क्योंकि हमको देखिए कंफर्म नहीं पता, यहाँ पर हमको देखिए साइन का तो नहीं पता है। ठीक है, तो और हमको साइन का पता भी नहीं लगाना है। तो आप बस ये देखिए बी और सी के बीच में जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उनके बीच में हमारा कौन कौन सा साइन आ रहा है। लेकिन गाइस इससे पहले आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कि इसमें हमको देखिए लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ही जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए बी और बी से सी हमको जाना है। ठीक है, बी से सी, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बी से डी तक तो गए, उसके बाद हम क्या किए, देखिए बी से डी तक हम क्या किए, लेफ़्ट टू राइट गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, अब हमको सी तक जाना है तो डी तक गए। उसके बाद डी से सी तक जाने में हम क्या कर रहे हैं,
हमारा क्या हो रहा है कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब हम क्या हो जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो गाइज एक बात यही याद कर रखने की ज़रूरत है आपको कि जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, मतलब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना जो ये है सिंबल है इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। किससे, उसके अपोजिट वाले से। उसके अपोजिट वाले से कैसे, जैसे देखिए ग्रेटर का लेस, ओनली ग्रेटर का ओनली ग्रेटर का अपोजिट हमारा क्या होगा, ओनली लेस होगा, अपोजिट है। और इसका देखिए ग्रेटर और इक्वल का लेस हमारा क्या होगा, लेस और इक्वल होगा। बस आपको यही समझना है, ठीक है, यही इतना समझना था और ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। तो कैसे देखिए इतना आप समझ गए ना कि हमको क्या करना है। अगर जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो वही साइन हम सेम साइन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना साइन अपोजिट कर लेंगे। बस आपको इतना करना है। और साइन अपोजिट करने का मतलब देखिए यहाँ से हमको नॉर्मली दिख जाएगा कि जैसे अगर हमारे यहाँ पर देखिए ग्रेटर है तो हम इसको क्या ले लेंगे, जैसे परसेंटेज है तो हम इसको क्या ले लेंगे, एंड ले लेंगे। बस इतना ही आपको करना है। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। जैसे अब हमको बी से सी तक जाना है, ठीक है। देखिए बी से सी तक जाने में हमको देखिए अब तो उससे बी से सी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, बी से डी तक जाएंगे। तो हमारा कौन सा साइन आ रहा है, हमारा हैज़ आ रहा है। इसको देखिए इसको लिख लेंगे और कॉमा करके क्या आ रहा है हमारा। उसके बाद हम देखिए डी से सी जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, साइन हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना जो सिंबल है उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपीराइट है तो कॉपीराइट का हमको अपोजिट क्या आ रहा है, उसके सामने वाला ही देख लेना आपको। देखिए कॉपीराइट का अपोजिट हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं कि हमको बी से सी तक जाने में हमको कौन कौन से साइन की कौन कौन सा साइन हमको लग रहा है। तो जैसे कि हम आपको फॉरवर्ड और मतलब कि अपोजिट और जैसे लेफ़्ट टू राइट कैसे कब जाना है और राइट टू लेफ़्ट जाते हुए हमको क्या करना है, हम आपको बता दी। तो आप देखिए जैसे बी परसेंटेज सी थे हमको दिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बी से सी तक जाने हमको कौन कौन सा साइन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम बी से सी तक तो हम बी से डी तक तो हम कैसे गए, अपना लेफ़्ट टू राइट गए तो हमारा साइन क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद देखिए डी से सी तक जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो हमारा जो कॉपीराइट का साइन है वो किससे, अपने अपोजिट वाले से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका अपोजिट वाला कौन है, हमारा ट्रायंगल है। क्योंकि देखिए ग्रेटर और इक्वल का ट्रायंगल ग्रेटर और इक्वल का अपोजिट कौन होगा, लेस और इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा ये दोनों हो गया। अब आप एक बात ये बताइए कि इन दोनों हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम प्रायोरिटी ट्रायंगल को देंगे। क्योंकि हम आपको पहले बताएं कि हम इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देते हैं, ट्रायंगल जैसे इक्वल है और लेस और इक्वल है तो इनमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इनमें हम प्रायोरिटी इक्वल को हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। तो हम इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस और इक्वल वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो आइए देख लेते हैं लेस और इक्वल का सिंबल क्या है, हमारा ट्रायंगल है। और यहाँ पर क्या दिया है, हमारा परसेंटेज दिया है, मतलब कि ओनली लेस दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और देखिए अब सेकेंड वाले में हमारा क्या दिया गया, बी हैज़ सी दिया गया है, ठीक है, बी हैज़ सी दिया गया है। तो अब हम देखिए हमको बी से सी तक ही जाना है तो हमारा क्या होगा, सिंबल हमारे दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे दोनों में। तो मतलब उसमें भी हमारा हैज़ आएगा और ट्रायंगल आएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, अपना ट्रायंगल को प्रायोरिटी देंगे। तो ट्रायंगल को प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखिए इसमें भी हमारा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि हमको प्रायोरिटी ट्रायंगल को देने मतलब यहाँ पर हैज़ के प्लेस पर हमारा कौन आना चाहिए था, हमारा ट्रायंगल आना चाहिए था। लेकिन आया क्या है, हैज़ है। लेकिन एक बात अब यहाँ पर ये देखिए कि इन दोनों को मिलाकर अगर हम मतलब इन दोनों को मिलाकर दोनों में क्या आ रहा है, हमारे देखिए ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल मीन्स क्या है, ये वाला आ रहा है। लेकिन पर्टिकुलर हमको क्या लाना था, लेस और इक्वल लाना था। तो लेकिन इन दोनों साइन को हमारा मिलाकर कौन सा साइन बन रहा है, ये वाला साइन बन रहा है, ठीक है, ये वाला साइन बन रहा है। हमारे दोनों के रिजल्ट में क्या हो रहा है, ये वाला साइन क्या आ रहा है, कॉमन है, ठीक है। दोनों साइन कॉमन है तो हमारे यहाँ पर कौन सा बनेगा, ईदर और का केस बनेगा। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईदर और का केस कब बनता है, जब हमारा दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलरली इंडिविजुअली क्या हो, रॉन्ग हो। और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो, इन दोनों को मतलब दो साइन को मिलाकर एक साइन बनता हो तो हमारा क्या होता है, ईदर और का केस बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू होगा। गाइस आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक बात और आपको बताते हैं कि हम आपको जैसे ये जो साइन है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो हम अपना साइन को क्यों चेंज करें। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर है ए लेस देन बी ग्रेटर और इक्वल टू सी,
एन लेस देन डी। ठीक है, ये है हमारा। और तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ए से बी तक हमको जाना है, ठीक है, ए से बी तक हमको जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ से मान लीजिए हमको दिया है, ऐसे दिया है, सॉरी ऐसे नहीं दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ से क्या देखेंगे कि हमको बी को कहाँ जाना है, ए के यहाँ जाना है, ठीक है। बी को ए के यहाँ जाना है तो हम देखिए बी को ए के यहाँ लेके गए, लेकिन देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया, अगर हम इसमें तो हम देख ले रहे हैं कि हम बी को ए के यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में हम क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि हमको बी को ए के यहाँ ले जाना है या फिर ए को बी के यहाँ ले जा सकते हैं। तो जैसे अब इसमें जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई सिंबल दिया रहता, मान लीजिए हैश दिया है, तो हमको तो नहीं पता चल रहा है ना किसको किसके यहाँ ले जाना है। तो तब हम क्या करेंगे, जैसे अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी अभी हमको क्या लग रहा था, ए से बी के यहाँ जाने में क्या हो रहा था, ए इज़ लेस देन बी था। ए क्या था, साइन क्या था आपका, देखिए लेस वाला था। लेकिन आप जैसे ही यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाना से स्टार्ट किए तो आप क्या हुआ, साइन देखिए चेंज हो गया। अगर हम ए से देखें तो ये वाला साइन हमारा क्या है, लेस है, लेकिन अगर हम बी के हिसाब से देखें तो ये वाला साइन हमारा क्या है, ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देखिए यहाँ से लेस था, यहाँ से ग्रेटर था, मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें अपना साइन चेंज कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। और थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो हम क्या करेंगे, अभी एक वीडियो आपको और लेंगे, ठीक है, एक अपना मतलब एक क्लास और लेंगे। तो उसमें अभी हमको एक टॉपिक, इसमें मतलब टॉपिक नहीं है, इसका ही एक कॉन्सेप्ट और है कि मतलब अगर हमको दिया है कि नॉट ग्रेटर देन है तो उसको हमको कैसे करना है। इसमें क्या होता है ना, नॉट करके भी दे देता है, तो उसको हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसलिए अच्छे से समझा देंगे, इसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप क्या करेंगे उस क्लास में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में समझा देंगे तो आपको डाउट समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने आप को नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अभी इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके जैसा जितने भी क्वेश्चन है उसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और जो थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट आपकी क्लास में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।